जय मसीह की आप सभी लोगों का स्वागत है वेकअप विद गॉड चैनल में मेरे साथ। और आज बहुत समय बाद जब हम एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी असीमित आशीषों का स्वागत करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। और हमारा आज का जो मोटो है वो है ट्रस्ट द स्टेयर्स टू लाइफ, जो कि है विश्वास ही जीवन की सीढ़ी। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे आश्चर्य काम किए हैं जिसमें हम बोल सके कि हाँ प्रभु, हमने तुझ पर विश्वास किया और तूने हमारे साथ इतने आश्चर्य काम किए। आइए हम एक वर्ष पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे जो प्रभु की वेदी के निकट हमें ले जाता है और उसके समक्ष हमें पहुंचाता है। और अगर आपके पास भी परमेश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं दानियेल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। दानियेल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। और हम इसमें जब विश्वास, ट्रस्ट की बात करते हैं तो हमें डेविड एंड द लायन की कहानी याद आती है, हमें डेविड एंड द गोलियत की कहानी याद आती है। और आज हम वैसी एक कहानी जो कि प्रभु के विश्वास के लिए है, विश्वास के ऊपर जो बनी कहानी है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और दानियेल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय मैं पढ़ूंगा। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। हम सब अक्सर स्वप्न देखते हैं और हम ऐसे डरावने स्वप्न कभी कभार देख लेते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। और वैसा ही एक स्वप्न नबूकदनेस्सर ने देखा। और उसने क्या देखा? तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिष, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। उसने ये बोला कि मेरा स्वप्न ऐसा था, पर उसने ये नहीं पूछा कि जब भी हम लोग कोई बुरा सपना देखते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, हाँ हमने ऐसा स्वप्न देखा। पर उसने क्या किया? उसने सभा बुलाई और उसने जितने भी तांत्रिक, पंडित, ज्योतिषी थे सबका आवाहन किया और सबको वहाँ बुलाया और कहा, मैंने जो स्वप्न देखा है वो तुम्हें मुझसे बताना है। वहाँ के पंडित सब आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वर्ष कहती है कि वो ज्योतिष पंडित उससे बार बार बोलने लगे कि प्रभु आप हमें, राजा आप हमें अपने स्वप्न को बताएं, हम उसका उपदेश आपको पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। पर नबूकदनेस्सर ने एक ही बात कही कि मैं अपना स्वप्न तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझे अपना स्वप्न जानना है, वो तुम मुझे बताओगे और उसका अर्थ क्या है वो भी तुम मुझे बताओगे। इस पर वर्ष 12 कहती है, इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब याजकों का नाश करने की आज्ञा दे दी। उसको इतना गुस्सा आया। बेबीलोन उस समय दुनिया का सबसे शासित और सबसे प्रफुल्लित देश था और उसके राजा ने वहाँ के सभी याजकों को नाश करने की आज्ञा दे दी। और 13 वर्ष कहती है, अतः यह आज्ञा निकली और ज्योतिष लोगों का घात होने पर था और लोग दानियेल और उनके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे घात किए जाएं। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि वो सब घबरा गए जब ये जब ये राजा ने आज्ञा दी कि सभी ज्योतिषों को, सभी लोगों को मरवा दिया जाए। तब वो ज्योतिष पंडित जो भी थे वो सब दानियेल के पास गए। 14 वर्ष कहती है, तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से, जो बेबीलोन के याजकों को घात करने के लिए निकाला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा। क्या दानियेल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का दूत था, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान था। 15 वर्ष कहती है, और राजा के हकीम आर्योक से पूछने लगा
यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? वो पूछा, उसने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि ये आज्ञा क्यों निकली है, क्यों निकली है ये आज्ञा, किस कारण से ये निकली है। तब आर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। उसको मालूम पड़ गया कि हाँ क्या बात थी, क्या राजा ने ऐसा स्वप्न देखा, राजा ने एक स्वप्न देखा, उससे वो व्याकुल हो गया और तब उसने ऐसी बात कही। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है कि दानियल ने क्या सोचकर वो राजा के पास गया और उससे कहा एक समय ठहराइए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। कैसे बताएंगे? तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्या, मिशाएल और अर्जिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सभी याजकों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। उसने प्रार्थना करी। वो ये नहीं, वो वहाँ से भागा नहीं, उसने समय लेकर वो वहाँ से भागा नहीं, वो छुपा नहीं, उसने कोई और विचार नहीं किया, पर उसने सबसे पहले अपने घर जाकर अपने परिवार, अपने संगियों से कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। और 19th वर्ष कहती है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि तब 19th वर्ष कहती है, तब वह भेद दानियल को रात के समय प्राप्त हुआ। उसको प्राप्त हो गया, उसका स्वप्न, उसके राजा का स्वप्न क्या था उसको मालूम हो गया। और वो राजा क्या, उस स्वप्न का क्या मतलब था दानियल को मालूम पड़ गया। और वो किस लिए हुआ? उसका विश्वास था और उसकी प्रार्थना थी। और उसका विश्वास और प्रार्थना से ही उसने आज स्वप्न, परमेश्वर ने आज उस राजा का स्वप्न दानियल पर प्रकट किया उस रात को। और 20th वर्ष कहती है, दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। आमीन। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बाइबल कहती है बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, समस्त सृष्टि उसी की है। हम सब, एक एक जीव, एक एक जंतु, सब उसी के आदमी हैं। और हमारे शरीर में जो बीमारियां, जो रोग, जो चिंताएं, जो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, परमेश्वर उसको मिटाता है। परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे विश्वास के तहत उन सभी रोगों, अंधविश्वासों, बुराइयों का नाश करता है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। दानियल ने कहा राजा का उदय और अस्त भी वही करता है। कोई ऐसा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई अपना मनमानी से काम कर सके, क्योंकि हम सब परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के दूत और उसके दास हैं, उसके दास और उसकी दासियां हैं। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान कहकर परमेश्वर को तुतकारने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उन्हें जवाब देता है। और बाइबल कहती है बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और ऐसा कब करता है? जब हमारा विश्वास, जब हमारा ट्रस्ट हमारे जीवन का आहार बन जाए परमेश्वर के लिए। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन। प्रभु के संग हमेशा प्रकाश बना रहता है, उसके संग हमेशा आशीष से, रौनक और चंगाई और बहुतायत का जीवन उसके साथ हमेशा बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ
क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बता दी। आमीन। कितना भव्य काम किया। परमेश्वर से उसने विश्वास किया डैनियल ने, और उसने उस राजा का स्वप्न डैनियल को बता दिया। और अब डैनियल आगे जाता है और राजा के और आर्यों के पास जाता है। 24-25 वर्ष कहती है, तब डैनियल ने आर्यों के पास जाकर उससे कहा कि राजा से कहो कि मैं उसका स्वप्न उसे बता सकता हूँ और उसका भेद भी बता सकता हूँ। और 27 वर्ष कहती है कि डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते थे। कोई नहीं बता सकता था। संसार में परमेश्वर के सिवा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डैनियल को राजा का भेद, यानी राजा ने जो स्वप्न देखा उसे दर्शा सके। कोई भी किसी का भी सपना, कोई भी किसी का भी ड्रीम, कोई भी किसी का स्वप्न कभी नहीं बता सकता। और डैनियल ने ऐसा किया और उसने कहा कि इस पूरी सृष्टि में जो भेद राजा पूछता है वह ना तो ज्योतिष, ना तंत्री, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते थे। तो डैनियल ने कैसे बताया? डैनियल ने बताया क्योंकि परमेश्वर प्रभु यहोवा उसके साथ था। नाजरत का परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह उसके साथ था। 28 वर्ष कहती है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। प्रभु ने आज से लगभग 539 BC बिफोर क्राइस्ट राजा को बता दिया था कि आने वाले समय में क्या घटनाएं होने वाली हैं। 539 BC पहले उसने बता दिया था कि क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। और डैनियल ने बोला, और जो तूने स्वप्न देखा वो यह है। और वो शुरू हो गया और उसने कहा, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों की खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। और प्रभु का वचन कहता है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। उसने एक बड़ी मूर्ति देखी। और 31, 32 to 36 वर्ष कहती है कि डैनियल बताता है कि राजा ने एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी आकार की मूर्ति देखी, और जिसका सर जो था वो सोने का था, जिसका जो छाती थी वो चांदी की थी, जिसका जो नीचे का शरीर था वो, जिसका जो पैर था वो लोहे का था, और जिसकी उंगलियां पैर की वो मिट्टी और बालू की बनी हुई थी, अलग अलग तत्वों की बनी हुई थी। ये कैसी मूर्ति देखा। और डैनियल बोलता है कि और तूने देखा कि पहाड़ से उखड़ कर एक बड़ा सा पत्थर उस मूर्ति के ऊपर गिरता है, जिससे वो मूर्ति चिकनाचूर हो जाती है। और 37 में डैनियल की पुस्तक में लिखा है, हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। डैनियल कहता है कि परमेश्वर ने तुझे इतना सामर्थ्य, इतना धन, इतना राज्य, इतनी पराकाष्ठा दी है, क्योंकि तू धन्य है और प्रभु ने तुझ पर स्वप्न प्रकट किया है। और 39 वर्ष कहती, तेरे बाद 38 वर्ष कहती, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सर तू है। हालेलुया।
प्रभु ने डैनियल ने देखा जो स्वप्न, उसमें जो मूर्ति थी उसका सर सोने का था। और डैनियल ने अपने वाक्य में कहा कि देख, जो सोने का सर तू देख रहा है, क्योंकि तेरा राज्य इतना सामर्थ्य, इतना उदयवान, इतना पराक्रमी है, इसलिए वो सोने की मूर्ति का सर तेरा राज्य। प्रभु ने उसके राज्य को दर्शाया, क्योंकि उस समय बेबीलोन में सोने की खदानें होती थी, बड़े से बड़े सोने की मूर्तियां बनाई जाती थी, सब काम सोने का होता था। वहाँ पे सोने का पूरा एक मंडल था। और उसने कहा कि देखिए, सोने का सर है वो तू है। और बाइबल आगे बताती है 39 वर्ष में, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिससे सारी पृथ्वी आ जाएगी। हालेलुया। वो सिल्वर का जो मूर्ति उसने देखी, तो उसका जो सर था वो सोने का था, गोल्ड का था, और उसका जो चेस्ट था वो सिल्वर का था, और जो उसका बेली एरिया था वो पीतल का था, और जो उसका पैर था वो लोहे का था, और जो उसके पैरों की उंगलियां थी वो अलग अलग तत्वों की बनी थी। और उसने कहा, तेरे बाद एक और राज्य होगा जो तेरे राज्य से छोटा होगा। और प्रभु ने बताया है कि बाबील के राज्य के बाद मदियों और फारसियों का राज्य आया, जो उनसे छोटा था और चांदी के समान पराक्रमी और पराकाष्ठा से भरपूर था। प्रभु ने कितने समय पहले ही बता दिया था। और फारसियों और मदियों का जो राज्य था वो 539 BC to 331 BC तक के लिए सीमित था। और प्रभु ने उस राज्य के बारे में क्या बताया। और 48 वर्ष कह रही, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से जो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती, 39 में मैं पढ़ूंगा, छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। मदीसियों और फारसियों के बाद एक और चौथा राज्य होगा, एक और राज्य होगा जो उनसे छोटा होगा, और वो राज्य था ग्रीक किंगडम जो था, जो कि 331 BC to 168 बिफोर क्राइस्ट। वो जो एरिया था उसका, वो मतलब उसका लाइफ एरिया था, उतने समय के लिए उसके राजा ने वहाँ राज किया। और वो राज्य जो कि पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और ग्रीस किंगडम में ऑलमोस्ट 75% वर्ल्ड की आबादी आती थी, और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर ही दिया था। तभी 40वां वर्ष कहता है, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचलती जाती, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर हो पाएगा। और वो चौथा राज्य था उस समय का, इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा शासन करने वाला देश और सबसे बड़ा राज्य, और वो था रोमन साम्राज्य, जो कि 168 BC to 476 AD तक चला। इतना लंबा और इतना बड़ा राज्य था वो कि उसमें 75 to 80 to 85% दुनिया की आबादी आती थी। और जितने भी राज्य को वो रोमन साम्राज्य हड़पना चाहता था, वो उन सभी छोटे मोटे राज्यों को चकनाचूर कर देता और तहस नहस कर देता। सोचिए अजीजों, परमेश्वर ने डैनियल को, नबूकदनेस्सर राजा को इस स्वप्न में इतने सालों बाद होने वाली घटनाओं, हजारों साल बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन कर दिया था। और 41st वर्ष कहती है, तू ने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा
तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी से संग लोहे भी मिला हुआ देखा था। जो परमेश्वर ने चौथा राज्य बताया, जो उंगलियां थी, जो मिट्टी, सोना, चांदी सबकी मिलावट थी, वो राज्य, कोई राज्य उसमें से जो कोई राज्य हो वो कोई मजबूत होगा, लोहे का समान, सिल्वर के समान, कोई पीतल के समान होगा, कोई तांबे के समान होगा। और 42वां वर्ष कहती है, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होंगे। परमेश्वर ने ये तक बता दिया था कि कौन सा राज्य, कौन सा देश ताकतवर होगा और कौन सा ज्यादा बलवान नहीं होगा। और 43rd वर्ष में लिखा है, मिले जले तो रहे, हाँ 43rd वर्ष, तूने जो लोहे की कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे वे भी एक ना बने रहेंगे। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि कैसी घटनाएं होने वाली हैं। और ये जो चौथा और अंतिम राज्य परमेश्वर ने दर्शाया था, और वो था आज के ज़माने का, आज का प्रेजेंट यूरोप। नेपोलियन और हिटलर ने भी कहा है, मैंने यूरोप को एक साथ लाने की कोशिश करी, यूरोप के सभी देशों को एक जोड़ने की कोशिश करी, पर मैं नाकाम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आज से न जाने कितने साल पहले परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी से, उस स्वप्न के द्वारा उस राजा को और डैनियल को यह बता दिया था कि हाँ देख, ये एक दूसरे से मेल जरूर खाएंगे पर कभी एक नहीं हो पाएंगे। और वैसा न नेपोलियन और ना ही हिटलर कर पाया और ना अभी आगे कोई कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की नियति थी। और आगे का वर्ष कहता है, उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर ने अंतिम राज्य बताया कि एक ऐसा राज्य होगा जो समस्त राज्यों को, जो समस्त देशों को चकनाचूर कर देगा। और कौन सा वो देश है? अभी कोई देश नहीं। और परमेश्वर का पुस्तक कहती है, और जैसा जब निकोदेमुस ने जो स्वप्न देखा था, उसमें उसने देखा था मूर्ति के एक पर्वत से निकल के एक चट्टान उड़ती है और उस मूर्ति के ऊपर टकराती है और वो मूर्ति ढह जाती है और वो चकनाचूर हो जाती है, और वो पत्थर जो होता है वो एक नया राज्य होता है। और वो राज्य किसका होता है? इसमें वो राज्य किसका होता है ये भी डैनियल ने कहा है। डैनियल अभी मेरे साथ खोल सकते, डैनियल चैप्टर 7 और 13 to 14, 13 and 14 में पढ़ूंगा। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुति, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमीन। जो ये पत्थर था जो अपने आप आसमान में उड़ा और वो आया, वो और कोई नहीं, वो हमारे आपके प्रभु यीशु थे। और वो हमारा विश्वास कहता है, और दानियल का विश्वास कहता है, जैसा उसने कहा कि परमेश्वर, मैंने रात को जो स्वप्न देखा, हाँ, आकाश के बादलों समेत मनुष्य के संतान सा कोई आकाश में बादलों समेत आ रहा है। कौन है ये मनुष्य के संतान सा कोई? कौन है ये जो बादलों के साथ मनुष्य की संतान सा कोई आ रहा है?
पृथ्वी पर कौन आ रहा है जो समस्त राज्यों को चकनाचूर कर देगा, अपना राज्य स्थापित करेगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य के संतान सा दिखता है पर है नहीं? जो मनुष्य की संतान दिखता है पर है नहीं, वो कौन है? और वो क्या अपने साथ बादल लेके आ रहा है? कौन से ऐसे बादल हैं? और इसका जवाब मरकुस 14 और उसका 62 वर्स में लिखा है, यीशु ने कहा मैं हूँ, यीशु ने कहा मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया। जो डैनियल बता रहा है कि मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा है, वो और कोई नहीं अजीजों, वो हमारे आपके परमेश्वर, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और प्रभु ने कहा है, मरकुस रचित सुसमाचार में कहा है, यीशु ने कहा मैं हूँ। प्रभु कहता है मैं हूँ। प्रभु हमसे कहता है डरो मत, धैर्य रखो क्योंकि मैं हूँ। प्रभु हमसे कहता है धीरज रखो क्योंकि मैं हूँ। प्रभु कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। और इस वचन में भी प्रभु कहता है मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। अजीजों, आकाश के बादल परमेश्वर की वो भव्यता भरी सेना है और पूर्वजों की वो प्रार्थनाएं हैं और पूर्वजों के द्वारा जो बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां हैं, जब प्रभु अपने लोगों के साथ, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर आएगा। ये समय है पुनरुत्थान का, जब बाइबल में लिखी एक एक बात पर हम विश्वास करेंगे और हमारा विश्वास ही हमें उस सफलता, हमें उस जिंदगी की सीढ़ी तक ले जाएगा जहाँ पे परमेश्वर अपने दूतों के साथ हमारे पास आएगा और हम अनंत काल तक उस राज्य के हो जाएंगे। और इसी वचन में आगे लिखा है, और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेंगे। प्रभु कहता है वो सदा, जितने भी बाकी बचे कुचे देश हैं उनका नाश हो जाएगा, जितने भी देश हैं उन सबका नाश हो जाएगा, और वो बचे कुचे यानी उसके विश्वासी, यानी उसके दास, यानी उसके उपासक, वो अनंत काल तक स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने आज से 539 बिफोर क्राइस्ट परमेश्वर यीशु मसीह के पृथ्वी पर जन्म लेने से 539 ईयर्स पहले ही बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है। चाहे वो ग्रीक साम्राज्य हो, चाहे वो फारसी साम्राज्य हो, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे अभी का प्रेजेंट का यूरोप हो, और अब सभी घटनाएं घट चुकी हैं। बाबिल का राज्य नाश हो चुका है, मदीसियों और फारसियों का राज्य नाश हो चुका है, ग्रीक का वो महान साम्राज्य वो नाश हो चुका है, यूनानी साम्राज्य नाश हो चुका है, रोमियो का साम्राज्य रोमन एम्पायर नाश हो चुका है, और अब बारी है उन उंगलियों की, वो भिन्न प्रकार के देशों की जो इन्हीं राज्यों के टुकड़ों में बट गए हैं, और परमेश्वर अपनी सेना के साथ आके उन राज्यों को चकनाचूर करेगा और हम सभी विश्वासियों को, हम सभी विश्वासियों को अपने साथ उन बादलों पर लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने हमसे वादा किया है और प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अंतिम वर्ष और अंतिम चैप्टर्स में कहता है कि ये परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें लिखी एक एक बात सत्य है, और जो कोई इस पर विश्वास करता है परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ सदा बना रहेगा। हालेलुया। और आज का जो हमारा थीम था, ट्रस्ट इज द स्टेयर्स टू लाइफ, और लाइफ जो हमारे सामने है, जो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर की पराकाष्ठा, उसका पराक्रम और उसकी दैन्यता हमारे सामने है, और वो जीवन है परमेश्वर की पवित्र पुस्तक। इसको जब हम पढ़ेंगे, इसके वचनों को जब हम मानेंगे और प्रभु में जब विश्वास करेंगे,
तब हमें जीवन मिलेगा और वो जीवन अनंत काल का जीवन होगा। वो कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं अजीब, वो अनंत काल का और भरपूर प्रेम का जीवन होगा। उस जीवन में कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होगी। आज जब हम परेशान होते हैं कि प्रभु हमें ये तकलीफ है, प्रभु हमारा ये काम रुका हुआ है, क्या कभी हमने अपने मन से ये कहा या कभी प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास है कि मेरी ये कमी जो घटी है वो पूरी हो जाएगी, मेरे जो रोग हैं वो चंगे हो जाएंगे, मेरा जो काम रुका पड़ा है वो पूरा हो जाएगा। क्या कभी हमने प्रभु को कहा है कि प्रभु मैं तुझे कहता हूँ कि जो तूने उस सलीब पर रक्त बहाया ताकि मैं चंगाई पाऊँ, और आज मैं उस चंगाई को मांगता हूँ। क्या कभी हमने प्रभु पर विश्वास किया? हम हमेशा उस पर उसके ऊपर बात थोप देते हैं कि प्रभु तूने हमें इतना ही दिया, प्रभु उसके पास मुझसे ज़्यादा है, प्रभु मेरे पास इतनी बीमारियां हैं, प्रभु मेरे घर में कलेश है, प्रभु मेरा काम सही से नहीं चल रहा है, प्रभु हमारे ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं। पर क्या कभी हमने प्रभु से ये कहा, प्रभु तूने जो दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद? क्या कभी हमने प्रभु से कहा कि हे सामर्थी परमेश्वर इस जीवन के लिए धन्यवाद? और क्या कभी हमने परमेश्वर से कहा, प्रभु हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि हमारे रोग चंगे हो जाएंगे, हाँ प्रभु हमारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर गीत है कि उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। प्रभु की महिमा करनी चाहिए, उसको उसके लहू को पकड़ के रखना चाहिए। और हमारा एक विश्वास में एक चूक प्रभु से हमारी डोर को, हमारी जो डोर है प्रभु से जो हमारी मेल कराती है वो टूट जाएगी, और तब हमारा जो जीवन की सीढ़ी है वो हमारे सामने से चली जाएगी, और जो हमारा विश्वास है वो चकनाचूर हो जाएगा इन्हीं राज्यों की तरह। और तब जब प्रभु आएगा और हम उसके सामने खड़े होंगे, तब वो न्याय करने के लिए पूछेगा, क्या तूने मुझ पर विश्वास किया है? आज मैं पूछता हूँ, आपने कितना विश्वास किया है? मैंने कितना विश्वास किया है? हमने कितना विश्वास किया है अपने खुदावन पे? आज इस वचन के जरिए विश्वास करिए, प्रभु को एक अवसर दीजिए और उससे बोलिए, प्रभु मेरा हक है तुझ पर क्योंकि तू मेरा पिता है। प्रभु हमसे प्रत्येक दिन कहता है, डरो मत मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि बाइबल की पुस्तक में 365 बार लिखा है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमें किस बात का भय? ये जो महामारी चल रही है, प्रभु इसमें अपने लोगों को बचाएगा, अपने दासों को, अपने दासियों को, अपने प्रभुता करने वालों को बचाएगा। और हमें भय नहीं खाना चाहिए। हमें कितने से बड़ा रोग क्यों ना हो, हमें भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमसे रोज कहता है, डरो मत, धैर्य रखो क्योंकि मैं हूँ। वो है आपके साथ। आपको विश्वास करने की देर है। विश्वास करिए और अनंत जीवन पाइए। विश्वास करिए और प्रभु के साथ जागृत होइए। इसीलिए मैं कहता हूँ, वेक अप विद गॉड, परमेश्वर के साथ जागो और उसके अनंत काल के दर्शन के लिए तैयार हो जाओ। और आज का जो कंटेंट था, ट्रस्ट इज द स्टेयर्स टू लाइफ, और हमारा विश्वास ही हमारे जीवन का आहार है। और अगर हमारा विश्वास ना रहा तो इस शरीर का, इस जीवन का कोई मकसद नहीं होगा। प्रभु का विश्वास था कि वो जब प्रभु सूली पर चढ़ाए गए थे तो उसने अंतिम वचन में कहा था, अंतिम वचनों में, अपने 7 वचनों में से उसने अंतिम वचन में कहा था कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। कैसे कहा था? प्रभु को विश्वास था, हाँ मैं स्वर्ग में रहूंगा और तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में होगे। और तब उसी क्षण वो सब स्वर्ग में पाए गए। हालेलुया। वैसे ही हमें भी विश्वास करना चाहिए
प्रभु को आदर, महिमा और सम्मान देना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु हमारे जीवन से महिमा उससे मिलने पाए। हमारे रोग, हमारी समस्याएं, हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां उसकी चंगाई के आगे कुछ नहीं, उसकी प्रभुता, उसकी प्रशंसा के आगे कुछ नहीं। अजीजों, उस पर विश्वास करिए। उसके पुनरुत्थान का समय निकट है और जैसा बाइबल कहती है, यहोवा तेरे संग है और तुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु हमारे संग है, हमें कोई घटी ना होगी। और हमारा विश्वास ही हमारा आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्म शक्ति है जो हमें हमारे जीवन को सरलता पूर्वक चलाने के लिए कार्य करता है। यदि हमारा विश्वास नहीं होगा तो हमारा कुछ काम नहीं होगा। हम एग्जाम देने जाते हैं तो जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें विश्वास है कि हाँ ये हमें आता है तो हम करेंगे, और यदि हमारा विश्वास डगमगा गया कि क्या मुझे ये आता है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ, सारा सवाल गलत, सारा आंसर गलत। वैसे ही अगर हम प्रभु से ये बोलें कि हाँ प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, तो ऐसे प्रभु आपको चंगा करेगा। और यदि आप कहते हैं कि प्रभु क्या तू मुझे चंगा करेगा, क्या मैं चंगाई को प्राप्त कर पाऊंगा, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य, ये नहीं। प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं तेरे विश्वास के जरिए जीवन की सीढ़ी को चढ़ूं। और प्रभु मेरा विश्वास ये है कि मेरे रोग चंगाई में बदल जाएंगे। प्रभु मेरा विश्वास ये है कि जो भी अटके और रुके काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। अभी जैसे गीत का बोल मैंने बोला, जितने रोगी हैं वो सब चंगाई पाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। शैतान का बंधन कुछ नहीं, प्रभु की महिमा और उसकी पराक्रम के आगे कुछ नहीं शैतान। प्रभु हम एक गीत और गाते हैं जो हमने अक्सर अपने चर्च में गीत गाया होगा कि शैतान मेरे जूतों के नीचे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। हाँ, आज आप शैतान की दी हुई हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को, हर एक बुरी सोच को, हर एक बुरे बर्ताव को, उस शैतान को अपने जूतों के नीचे रौंद दीजिए और देखिए परमेश्वर आपको चंगाई से तृप्त करेगा। हालेलुया। और आप चंगाई को प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। आज इस वक्त जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो प्रभु हमसे कहता है, हाँ मैंने तेरी सुन ली, और हमें फल अगले ही पल मिल जाता। बहुत से लोगों का विश्वास डगमगाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ मैं बहुत प्रार्थना करा पर मुझे कुछ नहीं मिला। अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आपने उसकी निष्ठा, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही परंपरा और उतने ही आदर से और उतने ही प्रेम से उसका नाम लिया है। उसका एक नाम, उस पर विश्वास करके देखिए, जीवन की सीढ़ी जो है आपके लिए खुल जाएगी। आप जीवन का वो अमूल्य रस पान कर पाएंगे जिसमें प्रभु की असीमित महिमा, आदर, भक्ति और योग्यता है। इसलिए वेक अप विद गॉड, परमेश्वर के नाम में जागो। और जागो किस लिए? बिकॉज ट्रस्ट इज द स्टेयर्स टू लाइफ। क्योंकि सफलता, क्योंकि विश्वास ही जीवन की सीढ़ी है। जय